वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा। अप्रैल 2024 कौन से बड़े सरप्राइजेज और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके जीवन में क्या ला रहा है। तो कौन सी आपकी विश फुलफिलमेंट है, ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की गिफ्ट्स हैं, सरप्राइजेज हैं जो अप्रैल 2024 आपको मिलने वाले हैं। तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस हैं, बेहद आसान ऑप्शंस हैं। सिर्फ आपको अपनी जन्म की तारीख को चुनना है और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, अप्रैल 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखिए, कोई भी नया महीना जब जीवन में आता है तो हम सबके अंदर एक्साइटमेंट, एनर्जी और कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी भी होती है, उत्साह भी होता है कि पता नहीं इस महीने हमारे साथ क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट, प्यार, शादी, रिश्ते, दोस्ती, पैसा, इन सब की तरफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये जानना है कि क्या अप्रैल 2024 में आप जिसे प्यार करते हो, जिसके साथ आपका रिलेशन है, चाहे आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो, चाहे आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जिसके बारे में आपको पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि मेरा रिश्ता फ्यूचर में इसी इंसान के साथ ठीक हो जाएगा या नहीं। तो आपके अंदर मुझे बहुत सारे सवाल और बहुत सारी उलझनें ख़त्म होती हुई अप्रैल 2024 में नज़र आ रही हैं। सबसे पहला कार्ड तो सोलमेट कनेक्शन का है। जो लोग सोलमेट कनेक्शन या सोलमेट रिलेशन में बिलीव करते हैं, उनके लिए अप्रैल महीना बेहद रोमांटिक दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि कोई नई एनर्जी भी लाइफ में एंटर कर सकती है। कोई नया पर्सन, कोई नया प्रपोजल, कोई नया लव इंटरेस्ट, कोई फ्रेंडशिप के लिए ऑफर आपको मिल सकता है। अब ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप उस रिश्ते को मौका देना चाहते हो या फिर आप अपनी लाइफ में सिर्फ उसी इंसान को वापस चाहते हो जिनके साथ आपका एक दफ़ा रिलेशन रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको अवसर भी मिलने वाला है और प्रपोजल्स भी आने वाले हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ के डोर खुल रहे हैं। देन यहाँ अगला कार्ड है किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस की जर्नी पर जाना या उसकी प्लानिंग करना। काफ़ी लोग यहाँ मुझे एक एंजेलिक फीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी और वाइब्रेशंस राइट नाउ एनर्जी पॉजिटिव होते हुए दिखा रही हैं कि पूरा अप्रैल आपके जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसको लेकर आप धार्मिक यात्रा या आध्यात्मिक जगहों पर जाने का मन बनाओगे। अब वो मन की शांति के लिए जाना हो या किसी काम की नई शुरुआत आप अगर अप्रैल महीने में करने जा रहे हो, तो शायद उससे पहले आप भगवान के दर्शन को, किसी धार्मिक यात्रा को करने की इच्छा रखते हो और वो पूरी भी होगी, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के। ये भी हो सकता है कि अप्रैल में आप में से काफ़ी लोग कोई स्पिरिचुअल कोर्स, कोई वर्कशॉप अटेंड करना या स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम निकालना, जिससे आपको वो मेंटल पीस
या इनर हैप्पीनेस मिल सके। आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बदल रही है और ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग शायद अब अपनी लाइफ के नए पड़ाव में एंटर कर जाएंगे। ये नया पड़ाव हो सकता है शादी के लिए हो या किसी दूसरी जगह पर रिलोकेट करना, और कुछ लोगों में हो सकता है कि अपने करियर के लिए कुछ नया प्लान या कोई नई स्ट्रैटेजी बनाकर उसको इम्प्लीमेंट कर देना। तो अप्रैल महीना बेहद शुभ समाचार, कुछ नए गिफ्ट्स और सरप्राइजेस यूनिवर्स के मिल सकते हैं। अगर अभी तक शादी वगैरह आप में से काफ़ी लोगों की नहीं हुई है तो ये महीना अपॉर्चुनिटीज़ को सीक करना और उन्हें ग्रैब करने का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों में अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए एक कोशिश जल्दबाजी में नज़र आ रही है कि अब आप और टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते और अपने फियर्स और अपने स्ट्रगल्स को शायद डील करने के लिए आप एकदम रेडी हो और किसी पास्ट रिलेशन को पीछे भी छोड़ रहे हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो किसी रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं। कोई हार्ट ब्रेक है जो लंबे टाइम से आपको हील करना था बट वो हो नहीं पा रहा था। अब शायद आप प्रॉपरली मन बना चुके होंगे अप्रैल तक कि मुझे अब उस रिश्ते में दोबारा लौटना नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी फाइनल कर चुके हैं कि अब उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। एक और डिस्क्लेमर दे दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल है, तो मैं जो भी यहाँ बता रही हूँ हो सकता है काफ़ी लोगों से रेजोनेट करे और शायद कुछ लोगों से बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें या जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करें, और जो भी आपको लगता है कि मैच नहीं हो रहा तो शायद वो किसी और देखने वाले की एनर्जी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है लर्निंग, टीचिंग और गेनिंग एक्सपीरियंस का। ये पूरा महीना कुछ ना कुछ सीखने का है। हो सकता है कि कुछ लोग कुछ नया स्किल, कोई नई डिज़ायर की तरफ अचानक पैशन फील करना शुरू कर दें कि मुझे तो ये सीखना ही है। कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि डांसिंग या फिर म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा टाइम दें अपनी हीलिंग के लिए, या फिर आप कोई डांस क्लास या कोई म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ लोगों में मुझे किताबों से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलते हुए भी नज़र आ रही है। या तो आप बुक रीडिंग करने वाले हो या फिर ये एक नया इंटरेस्ट होगा आपका जिसमें आप किताबों को कलेक्ट करना, उन्हें पढ़ना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पर काम करना, ये भी दिख रहा है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि यूट्यूबर हों, कंटेंट क्रिएटर हों या ऑनलाइन मीडिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाना चाहते हो, तो वो भी आपका अप्रैल महीना दिखा रहा है। और जो लोग ऑफलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन काम नहीं है उनका, उनके लिए तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके जीवन का एक नया साइकिल भी स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि किसी दूसरे शहर या सिटी में आप रिलोकेट कर जाएं या किसी कंट्री में आप मूव कर जाएं अपने बिजनेस के लिए या अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और वो पैशन, वो एनर्जी, वो आपका जो क्विक अप्रोच है, गो गेटर अप्रोच है, वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी दे रहा है। और मनी रिलेटेड इश्यूज़ में अप्रैल महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये रीडिंग थी। आप लोगों की राशियां यहाँ पर सारी हैं।
कमेंट में आपने डालना है अप्रैल 2024 थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए अप्रैल 2024 कौन से ब्लेसिंग, यूनिवर्स के गिफ्ट, सरप्राइजेज या जो भी आपकी इच्छा पूर्ति है, विश फुलफिलमेंट है, उसके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे चिल्ड्रन मुझे नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हों जो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रन लाइक एनर्जी में या चाइल्ड लाइक एनर्जी में हीलिंग फील करते हो। कुछ लोगों में बचपना होता है, उम्र चाहे कुछ भी हो। और अगर आप पिछले कई महीनों से बहुत सीरियस और बहुत ज़्यादा अपने आप में अकेलापन फील कर रहे थे, तो अब आपकी लाइफ में वो एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो जाएगी जब आप बच्चों जैसा अपने आप को हल्का, केयर फ्री और हैप्पी और लेस वरिड फील करोगे। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने उनको कभी नोटिस किया हो, क्योंकि हर इंसान है वो लाइफ में एक फेज़ से निकलता है। पहले उसका जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है और ऐसे करते करते वो उम्र के कई सारे साल जीता है। तो जो बचपन होता है इंसान का, वो कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर के लिए परेशान नहीं करता। बच्चे हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो लंबे टाइम से स्ट्रेस में रहे हैं, चाहे वो रिलेशन का स्ट्रेस हो, वर्क स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, फ्यूचर को लेके स्ट्रेस हो, या फिर किसी भी तरह का हेल्थ इशू रहा हो, अब आप फील करोगे कि आप फिर से उस बच्चों वाली एनर्जी में आ गए हो। आपका एडवेंचर करने को मन करेगा, आपका नई चीज़ें ट्राई करने को मन करेगा, आपका नई जगहों पर घूमने को मन करेगा। और काफ़ी लोग इस अप्रैल महीने में बच्चों से एक कनेक्शन फील करेंगे। तो जिनकी मैरिज को अभी कुछ ही साल हुए हैं और चाइल्ड बर्थ में कोई डिले, कोई ऑब्स्टेकल आपने फेस किया है, तो अप्रैल महीना कंसीव करने के लिए बहुत हद तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। देन यहाँ पर ये एक मैसेज भी है यूनिवर्स का कि अप्रैल महीने में आप प्रेजेंट में जीना। मैं जानती हूँ मेरी बातें कुछ लोगों को शायद थोड़ी अजीब लगेंगी कि हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए, हमें स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए, हमें फ्यूचर के लिए एडवांस में अपने कुछ कामों को निपटा लेना चाहिए ताकि हमें भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सबकी सोच होती है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आने वाले भविष्य की सबको पहले चिंता हो जाती है। लेकिन आपको कहा जा रहा है बार बार आपके लिए यूनिवर्स का चुना हुआ मैसेज, मैं चुना हुआ इसलिए कहूँगी क्योंकि टैरो रीडिंग सिर्फ एक टूल है, गाइडेंस टूल। मैं एक मीडियम हूँ, मैं एज ए टैरो रीडर आपको यूनिवर्स के वो मैसेज दे रही हूँ जो आपके टैरो कार्ड्स में एनर्जीज़ के रूप में निकल कर आते हैं। और जो मैं आपको बताती हूँ उसे मानना या ना मानना वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखोगे और प्रेजेंट में जियोगे, और अगर आपकी अप्रोच लाइफ के लिए गो गेटर है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई अवसर मिलता है कहीं से भी, तो आप उसे ग्रैब करो, उसे तुरंत पकड़ लो। तो ये अप्रैल महीना आपको फॉर्चून, आपको लक, आपको हैप्पीनेस, आपको फुलफिलमेंट और इन्जॉयमेंट देने वाला है। आपके ना सबसे बेस्ट कार्ड्स आए हैं अमंग्स तीनों ऑप्शंस। जितने भी 3 ऑप्शंस मैंने आज रीडिंग में रखे हैं, सबसे बेस्ट आपके कार्ड्स आए हैं।
और मुझे लगता है आपने स्ट्रगल भी बहुत लाइफ में देखा है। अब मैं लव की बात करूंगी क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मेजर कार्ड्स हैं लव के लिए। आपके लिए ना करियर के कार्ड्स कम है, लव के कार्ड्स ज़्यादा हैं, एंड दूसरे जो कार्ड्स निकले हैं बचपने वाले वो आपके इनर चाइल्ड वुंड्स को कहीं ना कहीं सरफेस पे लेकर आएंगे और आपको हीलिंग के लिए बार बार यूनिवर्स शायद साइन भी दिखाएंगे कि आपको कहाँ पे हील करना है। तो लव में मुझे लगता है एक नई इनिंग्स खेलने के लिए आप रेडी होने वाले हो। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स होना या मैरिज के लिए एक्टिव सर्च होना वो अप्रैल महीना लेकर आ रहा है कि शादी का रिश्ता ढूंढना। हो सकता है पहले भी शादी के रिश्ते देखे जा रहे हो, लेकिन बीच में समहाउ आपका जो ध्यान था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो अब वो फोकस है आपके जीवन का वो मैरिज की तरफ जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर पास्ट का बैगेज अपने कंधों पर अब और ज़्यादा आगे ले जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट बैगेज को या बर्डन को कंधों से हटा रहे हो। जब बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है और हमें लगता है कि हम किसी रॉन्ग रिलेशन में हैं जो डिज़र्विंग ही नहीं है, जो लेस वर्दी है, तो ऐसे रिश्ते में टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपनी हीलिंग करो, लाइफ में आगे बढ़ो। आप में से मुझे ऐसे 60 to 70% लोगों का एनर्जी फील हो रहा है। सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं इस ऑप्शन में जो अपने एक्स को वापस लाइफ में चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपका एक्स नहीं है, ये कोई करंट पार्टनर है जिससे अब आपकी बात होनी कम हो गई है। या तो ये इन एंड आउट कर रहे हैं, या फिर जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ये आपको नहीं दे पा रहे, जो कि मुझे कमिटमेंट ही नज़र आता है। देन यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स हैं, रेनबोज हैं, यूनिकॉर्न है, क्रिस्टल्स हैं, और मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग के भी भरमार कार्ड्स में नज़र आ रही है। पैसों के लिए तो मुझे आपके बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं मिले। आई थिंक पैसों वाला आपका लाइफ में जो एरिया है वो सिक्योर्ड है, सेफ एंड साउंड है, एंड ग्रो भी करेगा। तो कहीं ना कहीं रिलेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, या फ्रेंडशिप कनेक्शंस में आपको कुछ चैलेंजेस अक्सर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अप्रैल महीने में जो मेन बातों का ध्यान रखना है वो रिलेशन में ओवर थिंकिंग और इम्पल्सिव डिसीजन, इनको आपने कंट्रोल करना है। हो सके तो अपने जीवन में आप किसी स्पिरिचुअल या वैसे ही किसी रिट्रीट के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, धार्मिक यात्रा पे या किसी मॉनेस्ट्री में जा सकते हो, किसी चर्च में जा सकते हो, किसी भी धार्मिक स्थल में, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो आपके शहर में ही हो या फिर किसी दूर के शहर में जाकर गॉड को प्रेयर करना, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को ना रोटेट करेगा, शिफ्ट हो जाएगी एनर्जी। कई बार हम जब लंबे टाइम तक धार्मिक स्थानों में जाते नहीं हैं, यात्राएं नहीं करते, तो वो एनर्जी ना कहीं स्टक हो जाती है और वो नेगेटिव हो जाती है। कभी भी आप देख लेना कि आप किसी भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस में जब भी विजिट करते हो, आपकी एनर्जी वहाँ जाते ही बदल जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे अपने छोटे छोटे ट्रिप प्लान कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिप, चाहे आप फैमिली के साथ जाएं, चाहे फ्रेंड्स के साथ जाएं, चाहे आप सोलो ट्रिप पर जाएं, बट स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम निकालें, रिलीजन से जुड़ी कुछ एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दें या पार्टिसिपेट करें। बाकी सोसाइटी के लिए आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप दानी किस्म के इंसान हो सकता है आप सीक्रेट डोनेशंस एंड चैरिटी बचपन से ही करते आ रहे हो।
तो ये आपके लिए ओवरऑल एक अच्छा महीना साबित होगा। और कुछ लोगों में दिख रहा है कोई एक्स कांटेक्ट में दोबारा आ सकता है या आ सकती है। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। राशियाँ यहाँ सारी आई हैं और आपने रीडिंग को क्लेम करना है। कमेंट में लिखना है अप्रैल 2024, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं बढ़ती हूँ लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड को चुना है, आप लोगों के लिए अप्रैल 2024 कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से यूनिवर्स के गिफ्ट, कौन से सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। देखिए, कोई भी मंथ स्टार्ट होता है, हमें एक एक्साइटमेंट पहले ही आनी शुरू हो जाती है। हमें डर भी होता है कि पता नहीं हमारा अगला महीना कैसा आएगा, क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं। और ये बहुत नेचुरल सी एनर्जी है, सबको फील होती है, आपको भी होती है। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है ट्रैवलिंग का, यात्रा का। हो सकता है कोई ट्रैवलिंग प्लान आपका इस महीने बन जाए, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो या कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन हो। ये किसी भी वजह से हो सकता है, करियर की वजह से भी हो सकता है, या कोई ये लेजर ट्रिप हो सकता है, फैमिली वेकेशन, हॉलीडे करना, दोस्तों के साथ जाना, या फिर अपने किसी लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ। क्योंकि मुझे एक रोमांटिक, एक फैमिली वाली एनर्जी भी और एक कोजी एनर्जी फील हो रही है। तो पहला ही ट्रैवलिंग का कार्ड आ गया है। डेफिनेटली आप ट्रैवलिंग पसंद करते होंगे, या फिर हो सकता है कि काफ़ी लोग लंबे टाइम से ट्रैवल करना चाह रहे थे, बट ड्यू टू एनी रीज़न आपका वो ट्रैवल प्लान या तो बार बार पोस्टपोन हो रहा था, या वो प्लान बन ही नहीं पा रहा था। लेकिन अप्रैल महीने में आपके कुछ प्लान्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे लव में ही दिख रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ तो हम हमेशा ही ओपन रहते हैं, लेकिन लव में कई बार हम बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि हमें दिल की बात पूरी तरह से बतानी चाहिए या वेट करना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको कहा जा रहा है कि आपके मन में अपने रिलेशन के लिए किसी इंसान से कोई बात क्लियर करनी है, तो उसे आप ओपनली कम्युनिकेट करें। या आपका कोई क्रश है, आपका किसी पे दिल आया है और अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया है, आप शायद वेट कर रहे हो उस इंसान का, तो आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़कर अपने मन की बात या दिल की बात उस इंसान को ओपनली बोल सकते हो। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा वो तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको लव की रीडिंग चाहिए, क्रश पे या करंट पार्टनर पे, तो आप लिख सकते हो कमेंट में कि अगर हम अपने दिल की बात उन्हें बताते हैं तो हमें उस इंसान की कौन सी एनर्जी या कौन सा आंसर मिलने वाला है। तो कमेंट डाल के ज़रूर बताओ कि वो वीडियो चाहिए आपको या नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है मुझे कुछ लोग लव में परेशान हैं। देन अगला कार्ड है यहाँ पर मैरिज। लेकिन ये मैरिज मुझे आप में से कम लोगों की दिख रही है। ज़्यादातर ये मैरिज मुझे दिख रही है आपके किसी दोस्त की, रिश्तेदार की, या किसी नोन पर्सन की। शायद आप कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हो, कोई मैरिज अटेंड करने वाले हो, घर में भी किसी की शादी हो सकता है पक्की हो जाए, किसी भाई बहन की, और अगर जॉइंट फैमिली है तो किसी कज़न की जो आपके साथ घर में रहते हो, वो दिख रही है। आपके लिए चांसेस मैरिज के 50-60% निकले हैं। तो अगर आपकी कहीं बात चल रही है, अप्रैल महीने में शादी पक्के होना या आपकी शादी होना, या कोई इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज करे, वो भी दिख रहा है। देन यूनिवर्स का बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है कि अगर आप किसी तरह की थेरेपी कर रहे हो, कोई भी हीलिंग के लिए,
एंजल थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, नेचर थेरेपी। नेचर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आयुर्वेदा है, हीलिंग है, योग है, मेडिटेशन है। या फिर आप अपने आप से हीलिंग को लेकर अभी तक श्योर नहीं हो, तो अप्रैल से आप अपने जीवन में हीलिंग को बहुत टाइम देने वाले हो। काफ़ी लोग यहाँ पर नए हैं जिनको शायद हीलिंग का नहीं मालूम, तो शायद आप लोग अप्रैल महीने से अपने ऊपर ध्यान देना अचानक ही स्टार्ट कर दोगे। ये किसी भी रूप में हो सकता है। अपनी आउटर अपीयरेंस का ध्यान देना, पर्सनैलिटी एंड लुक्स पे काम करना, या फिर अपने इंटरनल इश्यूज़ को डील करने के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना, किसी मेंटोर, किसी हीलर, किसी रिलेशनशिप कोच के संपर्क में आना, किसी टैरो रीडर से रीडिंग करवाना, या किसी रिचुअल या स्पेल कास्टर से कोई स्पेल करवाना, क्योंकि आप चाहते हो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से आउट हो जाए। तो यहाँ पे अप्रैल महीने में ना काफ़ी लोग कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं जो आज से पहले लाइफ में उन्होंने ना किया हो। कुछ भी नया ट्राई करना, जैसे मान लीजिए आपको डांस करना नहीं आता, लेकिन आप डांस सीखने के बारे में अप्रैल में अपना माइंड बना लोगे कि मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है, क्योंकि उससे आपको लगेगा कि आप अपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। और जब हम किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कोई चुनौती हमें दे और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो हमारे अंदर वो एक अथाह शक्ति, एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक विल पावर हमारी मजबूत हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आत्मशक्ति बढ़ जाती है। तो शायद अपने आप को ही आप डेयर दोगे, चैलेंज करोगे और कुछ नई चीज़ों को ट्राई करोगे। ये भी हो सकता है, ये रिलेशन में भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि अगर मुझे कोई सामने वाला पर्सन रिलेशन में सच नहीं बता रहा या बता रही, तो क्यों ना मैं ही उससे बात कर लूँ। तो आप हिम्मत जुटा के उस इंसान के या तो कांटेक्ट में जा सकते हो या फिर उस पर्सन को फिजिकली मिलने भी जा सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी होंगे जो फॉरेन कल्चर से बहुत प्रभावित है, या फिर आप फॉरेन जर्नी, फॉरेन ट्रैवलिंग इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हो। ये चाहे स्टडी पर्पस के लिए हो या फिर कोई लेजर ट्रिप हो, कोई बिजनेस ट्रिप हो, कोई वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करने देश से बाहर जाना चाहते हो, तो ये जर्नी आपकी सक्सेस भी होगी। और इस जर्नी में आपको ना टाइम का पता नहीं चलेगा। जैसे कुछ लोग ट्रैवल करते करते बोर फील करते हैं कि अब कितना टाइम बचा है, कब हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। आप इंजॉय करोगे, नए दोस्त भी बन सकते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों का सोलमेट उन्हें ट्रैवलिंग के दौरान किसी दूसरे शहर में, दूसरे देश में, दूसरे कल्चर से भी मिल जाए। सोलमेट की बात कर रही हूँ, ये बात नहीं कर रही कि किसी को उसका हस्बैंड या वाइफ मिले। सोलमेट कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, हमारा लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, कंपेनियन भी हो सकता है। लेकिन बहुत लोग ना सोलमेट को सिर्फ हस्बैंड और वाइफ से ही रिलेट करते हैं, जबकि सोलमेट का मतलब होता है हमारी सोल जिसके साथ जुड़ जाती है, जिसे मिलते ही हमें अपनापन फील होता है। वो कोई भी इंसान हो सकता है। देन यहाँ पर आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है। नया मेहमान, शादी नई नई हुई है तो चाइल्ड बर्थ, क्योंकि बच्चों की किलकारियाँ मुझे इस रीडिंग में दिख रही हैं, सुन रही हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई नया पेट, कोई एनिमल किसी तरह से आप घर में लाने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपके घर में ऑलरेडी पेट हैं तो हो सकता है कि आपके पेट का कोई चाइल्ड या आपके पेट के आगे बच्चे होना, ये सब घर में नज़र आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पे माहौल जो है वो काफ़ी खुशनुमा है। कोई फंक्शन है, कोई हवन है, कोई पूजा है, कोई रेनोवेशन का काम है या कोई नया घर लेना है, नई एनर्जी है, कुछ नया लाइफ में हो रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग सभी राशि के लिए। आज के वीडियो को आपने पसंद किया हो तो लाइक ज़रूर देना, लाइक बटन दबा देना गाइस, ताकि पता लग जाए आपने वीडियो को पसंद किया है। और अप्रैल 2024 कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। अगर आपका ध्यान फिर भी ऑप्शन 1 या 2 में गया हो तो आप इन ऑप्शंस को सुन सकते हो। अक्सर कुछ लोगों का ध्यान जाता है ऑप्शन 1 और 2 में, और फिर वो कमेंट करके भी पूछते हैं कि क्या हम एक से ज़्यादा ऑप्शन सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। क्योंकि अगर मन आपका वहाँ गया है तो आपको यूनिवर्स ने खींचा है उस ऑप्शन को सुनाने के लिए। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं वो सारे डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। फ़िलहाल लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।